दुनिया अगर सच में धार्मिक होती तो गरीबी बहुत पहले मिट चुकी होती, क्योंकि जिस इंसान के भीतर धर्म जीवित हो वो इतनी भयानक गरीबी, इतनी क्रूरता और ऐसा अन्याय देखकर चैन से बैठ ही नहीं सकता। लेकिन आज के संत महात्मा बड़ी सहजता से इस गरीबी को न केवल सह रहे हैं बल्कि उसे बचाने के लिए तरह तरह के तर्क भी गढ़ रहे हैं। वे कहते हैं कि गरीबी इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों का फल है। यानी गरीबी का असली कारण समझाने के बजाय उसे जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है। इन तर्कों को समझने के लिए जरा ट्रेनों को याद करिए। ट्रेन के दो डिब्बों के बीच जो बफर लगे होते हैं, जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, कितना ही जोरदार झटका ट्रेन को लगे, डिब्बे के अंदर बैठे यात्री को उसका पता तक नहीं चलता, क्योंकि बफर सारा झटका खुद पर ले लेता है। ठीक यही काम कार के नीचे लगे स्प्रिंग करते हैं सड़क पर। चाहे जितने गड्ढे क्यों ना हो, भीतर बैठे व्यक्ति को उतना महसूस नहीं होता, क्योंकि स्प्रिंग हर झटके को सोख लेते हैं। आज समाज में भी यही हो रहा है। गरीबी, दुख, अन्याय, इन सब के असली झटके जनता तक न पहुंचे, इसके लिए धार्मिक तर्कों को बफर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, लेकिन संत महात्मा स्प्रिंग की तरह बीच में आकर हर सवाल को सोख लेते हैं। वे वास्तविक समाधान नहीं देते, बल्कि गरीबी को ही पवित्र और अनिवार्य साबित कर देते हैं। हिंदुस्तान में जो खुद को धार्मिक कहते हैं, उन्होंने ऐसे सिद्धांत गढ़ लिए हैं जो समाज के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहे हैं। जीवन कितना भी क्रूप, गंदा और अन्याय से भरा क्यों न हो जाए, ये सिद्धांत उस झटके को लोगों तक पहुंचने ही नहीं देते। कर्म का सिद्धांत, जैसा कि आज बताया जाता है, ऐसा ही एक खतरनाक शॉक एब्जॉर्बर बन गया है। वो कहता है, तुमने पिछले जन्म में पाप किए इसलिए तुम आज गरीब हो। लेकिन सच इसके ठीक उलट है। आज गरीबी इसलिए नहीं है कि लोगों ने पिछले जन्म में कोई पाप किए थे, बल्कि इसलिए है कि समूचा समाज आज भी पाप कर रहा है। समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था, सामूहिक लोभ और सामूहिक अंधापन, यही असली कारण है कि अधिक लोग गरीब हैं। अगर धर्म सच कहने की हिम्मत रखता, अगर संतों महात्माओं ने जाने अनजाने सत्ता और स्वार्थ के ठेकेदारों की रक्षा न की होती, तो इस दुनिया में कम्युनिज्म की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। कम्युनिज्म इसलिए उठा क्योंकि पृथ्वी धार्मिक नहीं हो सकी, और धर्म इसलिए अधार्मिक हो गया क्योंकि उसे उन लोगों ने पकड़ रखा है जिन्हें धर्म से ज्यादा धर्म के बाजार की चिंता है। आज भी वही लोग धर्म की गर्दन पकड़े खड़े हैं जिन्हें सच के नहीं, संरचना और सत्ता के संरक्षण की चिंता है। और यह विचार कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल अकेले भोग रहा है, यह सोच अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुई है। हम अकेले नहीं, हम सब मिलकर सामूहिक कर्मों का फल भोग रहे हैं। समाज जैसा कर्म करता है वैसे ही परिणाम सामने आते हैं। गरीबी किसी के अकेले के कर्मों का नहीं, बल्कि पूरे समाज के कर्मों का प्रतिबिंब है। मैंने एक कहानी सुनी है। एक फकीर एक मस्जिद के नीचे से गुजर रहा था। ऊपर मस्जिद की मीनार पर मुल्ला अजान देने चढ़ा हुआ था। अचानक उसका पांव फिसला और वह ऊपर से नीचे गिर पड़ा। मीनार लंबी थी, गिरावट भयानक थी, लेकिन वह सीधे नीचे से गुजर रहे फकीर की गर्दन पर आ गिरा। आश्चर्य की बात यह कि मुल्ला तो बच गया, गिरने वाला बच गया, और फकीर की गर्दन टूट गई। फकीर को अस्पताल ले जाया गया। उसके शिष्य उससे मिलने पहुंचे। वे जानते थे कि उनका गुरु हर छोटी सी घटना में भी कोई ना कोई गहरा अर्थ खोज निकालता है। वे उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने पूछा, गुरुदेव, इस गर्दन टूट जाने की घटना में भी आपने कोई रहस्य, कोई मिस्ट्री खोजी? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, हां,
बिल्कुल खोजी। मुझे अब एक बात साफ साफ समझ में आ गई है, गिरे कोई, लेकिन गर्दन किसी और की भी टूट सकती है। अब तक मैं यही सोचता था कि जो गिरेगा केवल उसकी ही गर्दन टूटेगी, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि गिरे कोई टूट किसी और का भी सकता है। वो आगे बोला, ये जो कहा जाता है कि तुमने पाप किए हैं इसीलिए तुम फल भोग रहे हो, अब ये बात मुझे बिल्कुल गलत लगती है। ये जो व्यक्ति का अलगाव है, अलग अलग कर्मों का हिसाब है, ये सब भ्रम है। ये अहंकार का ख्याल कि हर एक व्यक्ति अकेले जी रहा है, अकेले कर्म कर रहा है, बुनियादी रूप से असत्य है। सच यह है कि हम सबके जीवन आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के सहारे और एक दूसरे के प्रभाव में। दुनिया एक जाल की तरह है जिसमें हर धागा दूसरे धागे से बंधा हुआ है। इसीलिए पाप कोई और करे उसका फल कोई और भी झेल सकता है, और पुण्य कोई कमाए उसका सुख भी किसी और तक पहुंच सकता है। हम सब एक सामूहिक अस्तित्व हैं, इकट्ठे पाप भुगतते हैं और इकट्ठे पुण्य भी भोगते हैं। धर्म ने सदियों से यह कहा है कि अहंकार झूठ है, लेकिन विडंबना देखिए, इसी धर्म ने जाने अनजाने अहंकार को सबसे ज्यादा बल दिया है। उसने हर व्यक्ति को यह सिखाया, तू अपने फल भोग रहा है, मैं अपने फल भोग रहा हूं। जब विचार यह हो कि हर व्यक्ति केवल अपने कर्मों का फल अकेले काट रहा है, तो ऐसी विचारधारा में समाज की धारणा जन्म ही नहीं ले सकती। समाज शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। फिर सिर्फ व्यक्तियों की भीड़ बचती है, भीड़, पर समाज नहीं। धर्म ने इस धरती को समाज नहीं रहने दिया, इसे व्यक्तियों की बिखरी भीड़ में बदल दिया। समाज तभी बनता है जब हमें यह समझ हो कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंतर संबंधित हैं, कि हम मिलकर जीते हैं और मिलकर ही भोगते हैं। लेकिन जब हर व्यक्ति केवल अपनी मुक्ति, अपना मोक्ष, अपने पाप पुण्य की गणित में उलझा हो, तब समाज का अर्थ समाप्त हो जाता है। इस देश में जो निपट स्वार्थ दिखाई देता है, एक एक आदमी सिर्फ अपनी ही फिक्र में डूबा हुआ, इसके पीछे किसी बुरे लोगों का नहीं बल्कि तथाकथित अच्छे धार्मिक लोगों का हाथ है। वे ही कह रहे हैं, अपना मोक्ष खोजो, अपने पाप काटो, अपने पुण्य इकट्ठे करो। समाज जैसी कोई चीज नहीं है। और यही सोच हिंदुस्तान के सामाजिक जीवन को एक पागल खाने में बदल चुकी है, एक भयावह कुरूपता, एक गंदा और सड़ता हुआ गड्ढा। हर आदमी सिर्फ अपनी चिंता में है, अपनी ही चिंता में। एक घटना याद आती है, जिस दिन जीसस को सूली दी जा रही थी, उसी दिन उसी गांव में एक आदमी को दाढ़ में दर्द था। दुनिया का एक सबसे प्यारा, सबसे मासूम आदमी क्रूस पर लटकाया जा रहा था। भीड़ में खबर फैलती गई, सुना तुमने, मरियम के बेटे जीसस को आज फांसी दी जाएगी। लेकिन वो आदमी हर किसी को एक ही बात कहता रहा, हां सुना है, लेकिन मेरी दाढ़ में बहुत दर्द है, रात भर सो नहीं सका, दवा लगाई पर फायदा नहीं हुआ, मेरी दाढ़ बहुत दुख रही है। लोग उसे समझाते, ठीक है दाढ़ का दर्द चला जाएगा, पहले देखो गांव का सबसे प्रिय आदमी सूली पर चढ़ाया जा रहा है। वो फिर वही उत्तर देता, हां होगा, लेकिन मेरी दाढ़ में बहुत दर्द है। गांव भर में हलचल थी, जीसस सूली पर चढ़ाया जा रहा था, लेकिन इस आदमी की दुनिया सिमटकर सिर्फ उसकी दाढ़ के दर्द में रह गई थी। उसे अपने अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यही हमारी हालत है। समाज जल रहा है, पीढ़ियां पिस रही हैं, अन्याय बढ़ रहा है, पर हर व्यक्ति अपनी ही दाढ़ के दर्द में डूबा हुआ है। धर्म ने हमें इतना अकेला, इतना स्वार्थी बना दिया है कि हम सामूहिक जीवन का अर्थ ही भूल गए। हर व्यक्ति अपनी छोटी सी तकलीफ में उलझा हुआ है और देश की सामूहिक पीड़ा किसी को दिखाई ही नहीं देती।
व्यक्ति का दर्द बड़ा लगता है, लेकिन देश की पीड़ा छोटी। ये कैसी अंधी समझ है। आदमी तो एक दिन में सूली पर चढ़ता है, लेकिन देश हजारों साल तक सूली पर लटका रहता है। हिंदुस्तान भी हजारों साल से सूली पर लटका हुआ है, एक लंबी यातना में, एक अंतहीन संघर्ष में। लेकिन हर आदमी कह रहा है देश को लगने दो सूली, पहले मेरी दाढ़ का दर्द ठीक हो जाए, मेरी तकलीफ जरूरी है, बाकी सब बाद में। हर आदमी सिर्फ अपनी ही दाढ़ की बात कर रहा है। यही शिक्षा इन तथाकथित धार्मिक लोगों ने दी है कि व्यक्ति पहले, समाज बाद में, अपने दुख पहले, सबका दुख बाद में, अपने मोक्ष पहले, दुनिया की मुक्ति बाद में। लेकिन इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान में जितने भी श्रेष्ठ मनुष्य पैदा हुए, चाहे वे बुद्ध हों, महावीर हों, नानक हों, वे सभी एक अर्थ में गहरे कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट उस राजनीतिक अर्थ में नहीं, बल्कि उस मनुष्यत्व के अर्थ में, जहां व्यक्ति की नहीं पूरे समाज की पीड़ा को देखा जाता है, जहां अपनी नहीं सबकी मुक्ति की बात की जाती है। सच तो यह है कि कोई भी अच्छा मनुष्य, कोई भी संवेदनशील और जागरूक मनुष्य समूह की पीड़ा से आंखें बंद नहीं कर सकता। वह स्वभाव से ही सामूहिक होता है, साझा होता है, और इसीलिए एक अर्थ में कम्युनिस्ट होता है। कम्युनिस्ट हुए बिना केवल वही लोग बच सकते हैं जो या तो बिल्कुल अंधे हैं, या फिर हर तरफ से अपने को धोखा देने और दूसरों को धोखा देने में लगे हुए हैं। कोई संवेदनशील मनुष्य इस सत्य से कैसे बच सकता है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए? कोई ईमानदार मनुष्य इस विचार से कैसे आंख चुरा सकता है कि हर इंसान को बराबर विकास का हक मिलना चाहिए? कोई भी बुद्धिमान, विचारशील और चरित्रवान व्यक्ति इस बात को कैसे नकार सकता है कि मनुष्य की कीमत बराबर हो और समाज वर्गों में बटा न रहे? एक सच्चा इंसान नैतिक, जागरूक और संवेदनशील स्वभावतः कम्युनिस्ट हुए बिना नहीं रह सकता। लेकिन यहां कम्युनिस्ट होने का अर्थ राजनीतिक निष्ठा नहीं है। कम्युनिस्ट होने का अर्थ यह नहीं कि कोई मार्क्स का अंधा अनुयायी बन जाए, या कोई माओ का भक्त बनकर पागलपन की हद तक चला जाए, या स्टालिन और ट्रॉट्स्की के पीछे आंख बंद करके चलने लगे। जो लोग इस तरह अंधे होकर चलते हैं, उनका कम्युनिज्म से कोई गहरा संबंध नहीं है। वे तो वही पुराने भक्त हैं, सिर्फ उनके देवता बदल गए। पहले वे राम को पकड़कर चलते थे, कृष्ण को पकड़कर चलते थे। गुस्से में उन्होंने पुराने देवताओं को छोड़ दिया, लेकिन पकने का ढंग, सोचने का तरीका, भक्ति की अंधी शैली सब वैसा ही रखा। अब उन्होंने मार्क्स को पकड़ लिया, अब उन्होंने माओ को पकड़ लिया। पहले गीता और बाइबल हाथ में थी, अब कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हाथ में है। पहले कुरान को अक्षरशः सत्य मानते थे, अब कैपिटल को अक्षरशः सत्य मानते हैं। इस प्रकार का कम्युनिस्ट, भले ही वो अपने को कितना वैज्ञानिक कहे, दरअसल वही पुराना व्यक्ति है, एक किताब को पकड़ लेने वाला, एक विचार को अंतिम सत्य मान लेने वाला। वो भी कहता है हमारी किताब में जो लिखा है वही सच है, हम जो कहते हैं वही अंतिम है। हमने इतिहास की परिपूर्ण, पूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या कर दी है, अब इससे अलग कुछ भी संभव नहीं। ऐसा व्यक्ति कम्युनिस्ट नहीं, बस नया भक्त है, सिर्फ उसके देवी देवता बदल गए हैं, भक्ति का तरीका वही है। अगर इन अंधे, जिद्दी और बिना सोचे समझे चलने वाले लोगों को आप कम्युनिस्ट कहते हैं, तो मैं बिल्कुल भी कम्युनिस्ट नहीं हूं। अगर कम्युनिस्ट होने का मतलब यह है कि कुछ लोग एक छोटा सा अल्पमत बहुमत के जीवन पर छुरी की धार डालकर जबरदस्ती उनकी छाती पर चढ़कर समाज की व्यवस्था बदल दे, तो मैं वैसा कम्युनिस्ट कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मैं मानता हूं किसी भी अल्पमत को
यह अधिकार नहीं है कि वह चाहे बहुमत के हित का दावा ही क्यों न करे, लेकिन बहुमत पर जबरदस्ती करे, हिंसा करे, उन्हें झुकाए। दुनिया ने अब तक जितना भी अन्याय देखा है वह हमेशा अल्पमत द्वारा बहुमत पर की गई जबरदस्ती से ही पैदा हुआ है। एक मुसलमान ईमानदारी से सोच सकता है कि अगर सभी लोग मुसलमान हो जाएं तो उनका भला होगा, वे स्वर्ग जाएंगे, नरक से बच जाएंगे। उसकी नीयत भले ही सच्ची हो, लेकिन जब वह तलवार उठाकर किसी की छाती पर चढ़ जाता है और कहता है मुसलमान हो जाओ नहीं तो तुम नरक जाओगे और मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें मुसलमान बनाऊंगा, तो ये जुल्म है, चाहे उसकी नीयत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। ठीक यही काम वे कम्युनिस्ट कर रहे हैं, जो समाज की छाती पर चढ़कर हिंसा और जबरदस्ती के बल पर समानता लाना चाहते हैं। उनका तरीका वही पुराना तरीका है, बस शब्द बदल गए हैं, धर्म बदल गया है, किताबें बदल गई हैं, लेकिन मानसिकता वही है। मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, मैं सही हूं तुम गलत हो, और इसलिए तुम्हें मेरी राह पर चलना ही होगा, अगर जरूरत पड़ी तो जबरदस्ती। ऐसा कम्युनिज्म अगर है तो उससे मैं दूर हूं और दूर ही रहूंगा। हिंसा से कभी समानता नहीं आ सकती, कभी भी नहीं, क्योंकि हिंसा की जड़ में ही असमानता का जहर छिपा है। जो हिंसा करता है वो ऊपर बैठ जाता है और जिसके साथ हिंसा होती है वह नीचे धकेल दिया जाता है। एक ही वार में दो वर्ग पैदा हो जाते हैं, हिंसा करने वाला मालिक और हिंसा झेलने वाला दीन दरिद्र दबा हुआ इंसान। रूस में क्रांति हुई, चीन में भी हुए तूफान, लेकिन ये क्रांतियां उस कम्युनिज्म को जन्म नहीं दे पाई जिसकी मैं कल्पना करता हूं, जिसकी मैं प्रतीक्षा करता हूं। ये क्रांतियां पूंजीवाद की बीमारी का इलाज नहीं, बस बीमारी बदल देने की कोशिश थी। हां, पुराने मालिक हटे मगर उनकी जगह नए मालिक पैदा हो गए। फर्क इतना भर आया कि कल का मालिक आज मैनेजर कहलाने लगा और कल का मजदूर आज भी मजदूर ही बना हुआ है। तनख्वाह का अंतर थोड़ा घट गया, लेकिन प्रतिष्ठा का फासला वो आज भी वहीं का वहीं है, अड़ियल, अटल, अडिग। और याद रखना, धन आदमी इसलिए इकट्ठा नहीं करता कि उसे धन से प्रेम है, वो धन इसलिए जोड़ता है क्योंकि धन से प्रतिष्ठा आती है। अगर प्रतिष्ठा पाने के दूसरे रास्ते खुल जाएं, तो आदमी धन जमा करना भी छोड़ देगा। रूस में यही हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर वह प्रतिष्ठित है, शक्तिशाली है, और गैर कम्युनिस्ट होना वो तो लगभग असंभव साहस की बात है। वहां भी वर्ग बना है, बस नाम बदल गए, चेहरे बदल गए, लेकिन संरचना वही पुरानी है। ऊपर कोई और, नीचे कोई और। मैंने एक मजेदार किस्सा सुना है। जब ख्रुश्चेव रूस की सत्ता में आया, वो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं के बीच खड़ा होकर स्टालिन की जोरदार निंदा कर रहा था। कटाक्ष, गालियां और आरोपों की पूरी बारिश। भीड़ में बैठा एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, आप तो स्टालिन के साथ पूरी जिंदगी रहे, ये सब अब क्यों कह रहे हैं? जब स्टालिन जीवित था तब क्यों नहीं कहा? एक पल के लिए ख्रुश्चेव बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसने कहा, जो सज्जन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कृपया उठकर अपना नाम बताएं। मौन छा गया, कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी ने अपना नाम नहीं बताया। ख्रुश्चेव मुस्कुराया और बोला, समझ गए? इसी कारण मैं भी उस समय चुप था। यही समस्या है। पूंजीवाद में एक बड़ी बीमारी थी, अमीर और गरीब के बीच का फासला, वह मिटना चाहिए था। लेकिन अगर एक नया फासला खड़ा हो जाए तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमने बीमारी बदल ली, इलाज नहीं किया। रूस में नया फासला खड़ा हो गया, चीन में भी वही कहानी दोहराई गई। उन्होंने एक साहसी प्रयोग किया, इतना साहस कि उसकी दाद कम ही पड़ जाए, लेकिन प्रयोग असफल हो गया। कम्युनिज्म अभी भी जन्म नहीं ले पाया, उसे आने में और समय लगेगा, काफी समय, क्योंकि